ये क्वेश्चन है दैट फिगर शोज टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। दो फोर्सेस हैं 10 न्यूटन के मैग्नीट्यूड के। यहाँ पर देखो एक फोर्स 10 न्यूटन, दूसरा फोर्स भी 10 न्यूटन है और पॉइंट्स ए और बी पे लग रहे हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, और यहाँ पर पॉइंट बी है, यहाँ भी फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। इनके बीच की जो सेपरेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इनके बीच की जो सेपरेशन है वो 50 सेंटीमीटर की है, और ये दोनों फोर्सेस जो है ऑपोजिट डायरेक्शंस में लग रहे हैं। Calculate the resultant moment of the two forces about the point A, B and O situated at the middle of the two forces। ठीक है, देखो A के अबाउट अगर आप मोमेंट निकालोगे तो मोमेंट ऑफ द फोर्सेस अबाउट A, तो इसका हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर लिख दो आप। फोर्स हमारा कितना है? 10 न्यूटन का है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए के अबाउट चाहिए ना, तो ए के अबाउट अगर लिखोगे तो ये जो फोर्स है ये कोई भी टॉर्क नहीं देगा, कोई भी मोमेंट नहीं देगा, बिकॉज ये ए से पास हो रहा है। बट अगर आप बी की बात करो तो बी कितनी दूरी पे है? 10 न्यूटन का फोर्स है, और कितनी दूरी पे है? 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर पे। कहने का मतलब आपका आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी, ये किस तरफ अगर घुमाना चाहेगा तो रोटेशन कुछ आपको ऐसे मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखो अगर सपोज करो आपको मोमेंट अबाउट बी निकालना है, तो मोमेंट अबाउट बी, तो फिर से आपको बी पे जो फोर्स लग रहा है वो कोई भी मोमेंट ऑफ फोर्स उसका नहीं होगा, क्योंकि वो बी से खुद पास कर रहा है। ये बी के अबाउट जो फोर्स है इसका कोई भी टॉर्क नहीं होगा। यहाँ पर केवल और केवल ए पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से लिखना होगा। तो आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 10 न्यूटन का फोर्स है और 0.5 मीटर की दूरी पे है बी से, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 न्यूटन मीटर। एंड आपको थर्ड में बोला ओ के अबाउट आप टॉर्क बताइए, तो ओ के अबाउट अगर लिखना है तो मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट ओ अबाउट ओ, तो इसके लिए आप सिंपल देखो ये किस तरफ घुमाता, ये भी आपका ऐसे जाता, तो कहने का मतलब हो गया कि ये भी आपका क्लॉकवाइज ही जाता है ना। तो दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा सिचुएशन, कुछ नेट टॉर्क आ जाएगा ए और बी का नेट टॉर्क। लेकिन ऐसा हम यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पर पॉइंट चेंज हो चुका है, पहले ए के अबाउट था, फिर बी के अबाउट था, अब ओ के अबाउट है। तो ओ के अबाउट अगर चाहिए तो देखो आप डिस्टेंस देखो, पहले आप डिस्टेंस इसके कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर है ना, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो इसकी भी डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। ये भी क्लॉकवाइज जाना चाहता है, ये भी क्लॉकवाइज जाना चाहता है, मीन्स दोनों के अलग अलग निकाल करके ऐड कर दो। तो पहले ए के निकाल लो, तो ए की निकालोगे तो फोर्स हो जाएगा 10 न्यूटन और डिस्टेंस हो जाएगा 0.25, मीन्स आपका आ जाएगा 2.5 न्यूटन मीटर। उसके नेक्स्ट अगर आप बी की वजह से निकालो तो ये भी 10 न्यूटन और 0.25, तो ये भी आ जाएगा आपका 2.5 न्यूटन मीटर। कहने का मतलब टोटल आपका कितना हो जाएगा, टोटल आंसर अबाउट ए हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5 दैट इज 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो 5 न्यूटन मीटर का आपका यहाँ पर जो ओ के अबाउट है वो मोमेंट होगा, बी के अबाउट 5 न्यूटन मीटर, ए के अबाउट 5 न्यूटन मीटर। इस तरह से किसी भी पॉइंट के अबाउट हम लोग टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं।